बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बायोलॉजी सिलेबस में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस सिलेबस के मुताबिक ये यूनिट हमारे पास यूनिट नंबर 4 है। ठीक है, हम इस चैप्टर को खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक से कवर करेंगे और ये लेक्चर्स स्पेशली इंडिकेट और केमिकेट स्टूडेंट के लिए है। लेक्चर नंबर 5 बाकायदा स्टार्ट करने से पहले हम दुआ पढ़ते हैं, फिर लेक्चर नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लेक्चर नंबर 5 में जो हमारे पास टॉपिक है वो है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में जो सब टॉपिक हमने कवर करना है, जो लर्निंग आउटकम है हमारे पास वो ये है कि कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ टाइपिकल एनिमल एंड प्लांट सेल। यानी हमने कंपैरिजन करना है एक एनिमल और प्लांट सेल के दरमियान। यहाँ पर एक लफ्ज़ है टाइपिकल। टाइपिकल से क्या मुराद है? टाइपिकल से मुराद है जनरल और हेल्थी और नॉर्मल सेल्स। ठीक है, वैसे तो एनिमल्स में एक एनिमल आप ले ले तो उसके जो सेल है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन। इसके दरमियान जो है बहुत से डिफरेंस होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर जो कंपैरिजन करनी है प्लांट और एनिमल सेल के दरमियान, तो हमने एक ऐसा सेल लेना है जो कि जनरल हो, जो कि नॉर्मल हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए टाइपिकल लिखा गया है। ठीक है, तो जनरली तो हम सारे जो टॉपिक और सब टॉपिक हैं वो हम केपीके टेक्स्ट बुक से कवर कर लेते हैं। मेरा मतलब है कि हम केपीके टेक्स्ट बुक को लाइन बाय लाइन कवर कर लेते हैं, लेकिन चूँकि ये जो टॉपिक है ये केपीके टेक्स्ट बुक में वाज़ेह तौर पर नहीं दिया गया, तो इसलिए हम मेरा जो अपना नोट्स है उसको इस्तेमाल करेंगे और ये कंपैरिजन स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऊपर लिखे गए हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है, यानी कंपैरिजन है। ठीक है, यहाँ पर फीचर लिखे गए होंगे। ठीक है, फीचर से मुराद ये है कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये सब इसके फीचर है। फिर इसके बाद प्लांट सेल है और फिर इसके बाद एनिमल सेल है। तो सबसे पहला नंबर जो डिफरेंस है और कंपैरिजन है हमारे पास वो ये है कि सेल वॉल जो प्लांट सेल में है वो कैसे सेल वॉल होता है और एनिमल सेल में कैसा होता है। ठीक है, तो सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। ठीक है, और ये किससे बना हुआ होता है? सेलुलोज से। और इस सेल वॉल की फंक्शन क्या है कि ये शेप देता है और सपोर्ट और प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, किसको? प्लांट सेल को। ठीक है, अब एनिमल सेल की तरफ आते हैं तो एनिमल सेल में जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, वो सेल वॉल नहीं होता। ओनली अ फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ एक फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, सेल वॉल यहाँ पर एब्सेंट होता है। अब नेक्स्ट जो डिफरेंस है, कंपैरिजन है, वो है सेल मेम्ब्रेन के दरमियान। सेल मेम्ब्रेन जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और ये लाई करता है, यानी प्रेजेंट होता है जस्ट बीनीथ सेल वॉल के नीचे ये प्रेजेंट होता है। यहाँ एनिमल सेल में भी जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होता है पाम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल वॉल। चूँकि वहाँ पर सेल वॉल नहीं होता, तो इसलिए जो आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल जो बनाते हैं वो कौन होता है? एनिमल सेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो फीचर है वो है शेप के दरमियान। ठीक है, तो जनरली जो प्लांट सेल का जो शेप होता है वो पेक्स्ड होता है, इधर रेक्टेंगुलर शेप में होता है या पॉलीगोनल ड्यू टू रिजिड सेल वॉल। ठीक है, ये पॉलीगोनल या रेक्टेंगुलर शेप में होता है और ये किसकी वजह से होता है? सेल वॉल की वजह से होता है। सेल वॉल क्या होता है? रिजिड होता है, तो इसलिए इसको एक जनरली पेक्स शेप दिया गया है। और यहाँ पर जो एनिमल में है ये इरेगुलर होता है या राउंड शेप होता है। ठीक है, यानी फ्लेक्सिबल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। ये पेक्स नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल होता है। किसकी वजह से? सेल वॉल की एब्सेंस की वजह से। यहाँ पर सेल वॉल नहीं होता, इसलिए ये क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पर देखें कि शेप से एक एमसीक्यूज है, उसको डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। यहाँ पर कह रहे हैं कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? मेंटेनिंग द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल के मेंटेनेंस के लिए। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो साइटोस्केलेटन है। ठीक है, चूँकि सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए आप इसको नहीं कर सकते। सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता। ठीक है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होता, इसलिए इसको एक
पेग शेप नहीं दे सकता, ठीक है। यहाँ पर साइटोप्लाज्म भी नहीं है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो साइटोस्केलेटन है, ठीक है। साइटोस्केलेटन जो है वो एनिमल सेल को क्या देता है, एक शेप देता है, ठीक है, शेप और स्ट्रक्चर देता है। अगर यहाँ पर एनिमल सेल के बजाय प्लांट सेल आया होता तो फिर आपने इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होता वो सिलवाल होता, ठीक है। नेक्स्ट कंपैरिजन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपैरिजन में हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और इसमें कंटेन क्लोरोफिल पर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, यानी इसमें क्लोरोफिल होता है और उस क्लोरोफिल की काम क्या है, फोटोसिंथेसिस है। एनिमल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है वो एब्सेंट होता है। नो क्लोरोप्लास्ट सिंस एनिमल आर हेटरोट्रोफ्स, ठीक है। तो इसलिए एनिमल को क्या कहा जाता है, हेटरोट्रोफ्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट जब नहीं होता तो इसमें क्लोरोफिल नहीं होगा, तो इसलिए ये अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता, इसलिए इसको हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। और जो प्लांट सेल है इसको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है कंपैरिजन वो विक्यूल के दरमियान है। विक्यूल में जो प्लांट सेल में है जो विक्यूल होता है वो लार्ज सेंट्रल विक्यूल होता है। एक ही विक्यूल होता है लेकिन लार्ज होता है और सेंट्रल में होता है, यानी सेंटर में होता है अपन सिंगल, ठीक है। अमूमन जो है वो सिंगल होता है। और इसके विक्यूल के काम क्या है कि ये वाटर को स्टोर करता है, मेंटेन टेम्परेचर, प्रेशर एंड हेल्प एंड ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ में ये मदद देता है। अब एनिमल सेल में जो है ये विक्यूल जो है वो स्मॉल होता है। मल्टीपल विक्यूल्स होते हैं, यानी एक से ज़्यादा होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, मेनली फॉर स्टोरेज एंड वेस्ट डिस्पोजल। और इसकी काम क्या है कि ये स्टोरेज और वेस्ट डिस्पोजल के लिए प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा जो नेक्स्ट कंपैरिजन है वो है न्यूक्लियस पोजीशन के दरमियान। जो प्लांट सेल में न्यूक्लियस है वो पुश होता है, यानी वो साइड पे होता है ड्यू टू लार्ज विक्यूल की वजह से, यानी विक्यूल लार्ज होता है इसलिए जो न्यूक्लियस है वो साइड पे होता है। अच्छा, न्यूक्लियस एंड इज़ यूजुअली सेंट्रल इन पोजीशन। इस एनिमल सेल में जो है जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रल होता है पोजीशन में। उसके बाद है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है रेयर होते हैं या एब्सेंट होते हैं किसमें, प्लांट सेल में। एंड प्लांट सेल यूज़ विक्यूल फॉर डाइजेशन। लाइसोसोम के अमूमन जो काम होता है वो डाइजेशन करता है। चूँकि प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है तो इसलिए इसका काम क्या करता है, विक्यूल करता है, ठीक है। यहाँ पर जो है विक्यूल जो प्लांट सेल में है वो प्रेजेंट होते हैं एंड मोर प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है, यानी ज़्यादा होते हैं। और इसमें कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, यानी ये डाइजेशन में काम देते हैं। नेक्स्ट जो कंपैरिजन है वो है सेंट्रियोल्स के दरमियान। सेंट्रियोल जो है वो प्लांट सेल में एब्सेंट होता है मोस्ट प्लांट सेल, ठीक है, एक्सेप्ट एंड लोअर प्लांट। सेंट्रियोल जो है यानी मोस्ट प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है, लेकिन एक्सेप्शन है, यानी लोअर प्लांट में हो सकते हैं सेंट्रियोल्स, ठीक है। जो प्लांट सेल में है ये प्रेजेंट होते हैं एंड एक्टिव ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन में ये क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है प्लास्टिड के दरमियान। प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, जैसा कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये प्लास्टिड की फिर सब टाइप्स हैं, ठीक है, यानी ये प्लास्टिड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लास्टिड है वो एनिमल में प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, और जो एनिमल सेल में है ये एब्सेंट होता है, मीन इनमें नो प्लास्टिड इन एनिमल सेल्स, ठीक है, यानी प्लास्टिड नहीं होते एनिमल सेल में। अब एनर्जी स्टोरेज के बात करते हैं। एनर्जी स्टोरेज, तो स्टोर स्टार्च इज कार्बोहाइड्रेट रिजर्व। प्लांट सेल में जो है वो स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट रिजर्व स्टोर होता है, ठीक है। और जो एनिमल में है स्टोर ग्लाइकोजन इज कार्बोहाइड्रेट रिजर्व, तो वो ग्लाइकोजन को स्टोर करता है एज अ कार्बोहाइड्रेट रिजर्व, ठीक है। ओके, जो नेक्स्ट कंपैरिजन है वो है हमारे पास साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस जो है वो अकर होता है वाई सेल प्लेट फॉर्मेशन, ठीक है, यानी न्यू वॉल पाम बिटवीन डाटर सेल, ठीक है। तो क्या होता है, जो साइटोकाइनेसिस है यानी साइटोप्लाज्म की डिवीजन तो है वो प्लांट सेल में किसके दरमियान आता है, वाई सेल प्लेट फॉर्मेशन, यानी यहाँ वहाँ पर क्या होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जो एनिमल सेल में वो किससे की वजह से होते हैं, अगर वाई क्लीवेज पर हो, यानी वहाँ पर क्लीवेज पर होता है सेल मेम्ब्रेन
पिंचेस इनवर्ड, जो सेल मेम्ब्रेन है वो इनवर्ड की तरफ पिंच होता है और वहाँ पर सेल डिवीजन होता है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस किसको कहते हैं? साइटोप्लाज्म के डिवीजन को। तो प्लांट सेल में वो वाई सेल प्लेट फॉर्मेशन में होता है और एनिमल सेल में वो क्लीवेज फरोग की मदद से होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कंपैरिजन है वो है प्लाज्मोडेस्माटा। प्रेजेंट प्लाज्मोडेस्माटा जो प्लांट सेल में है वो प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल। और प्लाज्मोडेस्माटा के काम क्या है कि वो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन करता है बिटवीन एडजेसेंट सेल, ठीक है। यानी दो सेल के दरमियान क्या करते हैं? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन करता है, ठीक है। और जो एनिमल सेल में है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। यानी कम्युनिकेशन वाई गैप जंक्शन इंस्टेंट, और ये जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, यानी एनिमल सेल में जो एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है तो वो गैप जंक्शन के ज़रिए से करता है, ठीक है। अब गाल्जी अपैरेटस जो है वो वेल डेवलप होता है प्लांट सेल में अपन कॉल्ड डिक्टोसोम, और इसको अमूमन कहा जाता है डिक्टोसोम एंड प्लांट्स, ठीक है। जो एनिमल सेल में गल्जी अपैरेटस है वो है वेल डेवलप होता है टाइपिकल स्ट्रक्चर विदाउट डिक्टोसोम, ठीक है। ये टाइपिकल स्ट्रक्चर है जो कि क्या होता है? विदाउट डिक्टोसोम होता है। नेक्स्ट जो कंपैरिजन है वो है पराक्सिसोम के दरमियान। तो पराक्सिसोम जो है वो प्रेजेंट होता है और ये हेल्प करता है पोटो रिस्पायरेशन में, ठीक है। ये प्लांट सेल में क्या होता है? प्रेजेंट होता है और हेल्प करता है पोटो रिस्पायरेशन में। एनिमल सेल में भी ये प्रेजेंट होता है और इन्वॉल्व होते हैं इन फैटी एसिड ब्रेक डाउन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। और ये फैटी एसिड की ब्रेक डाउन और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यानी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये तो एक कंपैरिजन हमारे पास बिटवीन एनिमल और प्लांट सेल के दरमियान, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हमने प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल के दरमियान कंपैरिजन करना है, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान कंपैरिजन करना है। थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़ एंड पी अमान अल्लाह।